सभी बच्चे खुश हैं? नहीं है? मेरा बाबा कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है। वाह, बड़ा कमाल कर दिया सबने मिलकर। क्या कमाल किया है, क्या कमाल किया है। हाँ, क्या कमाल किया है, नहीं मालूम? आज की यात्रा बहुत 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 अच्छी रही। आपका नाम वाला हो गया। हाँ, इधर में जो बच्चे हैं, आपका जो गांव है, अच्छे से नाम वाला हो गया। खुश हो ना? वाह, कमाल किया है, सबने कमाल किया है। हर एक ने सेवा की है, हर एक ने सहयोग किया है, हर किसी का योगदान रहा है। कमाल की बात यह है कि हर किसी की भावना, हर कोई भावना से जुड़ा है। तो भगवान भी क्या करता है, भावना का फल देने के लिए बच्चों के पास पहुंच जाता है। इतने समय से इस भूमि पर देखो कितने दान पुण्य हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं ना? कितना सब भक्ति चल रही है। जब जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। मालूम है? भक्ति, भावना और भगवान दोनों क्या, तीनों क्या है? क्या है? तीनों का बड़ा गहरा कनेक्शन है। भक्ति, भावना और भगवान। भक्ति माना कौन? सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? भक्ति। सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? भक्ति, भावना और भगवान। जहाँ भक्ति अर्थात जहाँ बच्चे होते हैं, अनेकों बच्चे, बच्चों के अंदर ही तो भक्ति होती है ना, वही बैठती है भावना। भावना मतलब कौन? भावना मतलब माँ। और जहाँ माँ और बच्चे होते हैं वहाँ कौन होता है? वहाँ भगवान होता है। तो इन तीनों का बहुत गहरा कनेक्शन है और ये कनेक्शन सदा सदा काल के लिए है। जहाँ भक्ति है, जहाँ भावना है, वहीं भगवान का वास होता है। और चाहे भगवान के लिए अपने बच्चे जो बोलते हैं ना, मधुबन में भगवान आया, जहाँ भक्ति और जहाँ भावना खत्म हो गई, सच ये करेक्ट है कि जहाँ भावना खत्म हो गई, चाहे वो कोई भी स्थान हो, वहाँ भगवान नहीं आ सकता। वो भगवान का काम ही नहीं है। जब प्रेम ही नहीं है, जब भावना ही नहीं है, तो भगवान क्या करेगा? तो यहाँ के हर किसी के अंदर बड़ी भक्ति है और भावना है, तो भगवान भी है। जहाँ भी आप कुछ भी, जैसे कि आपने शिवलिंग की स्थापना की ना, बड़े धूमधाम से किया नहीं की? अच्छा, क्यों की? जो शिवलिंग आपने स्थापन किया वो तो नदी से निकला हुआ एकमात्र पत्थर है, सिर्फ पत्थर। उसको तराश करके उसको आकार दिया गया, तब भी वो पत्थर ही है। वो दुकान पे जब तक रहा तब तक भी वो पत्थर ही था, ठीक है। पर जब आप बच्चे उसको वहां से लेके आए, आपने जैसे ही हाथ लगाया तो आपकी क्या जुड़ गई? वहां पे कनेक्शन जुड़ गया, आपकी भावना जुड़ गई। अब जैसे ही भावना जुड़ गई, वहीं पर शक्ति आनी शुरू हो गई। आपने वहां से लेके आया और रखा, और आज जब अनेक बच्चों के संकल्प चले, अनेकों की भावना उबड़ के आई, तो उसमें क्या आई? क्या आई उसमें? तब वो बन गया शिवलिंग। जब अनेक बच्चों की भावना उसमें आई, वो पत्थर नहीं रहा, फिर वो क्या बन गया? वो शिवलिंग बन गया। वो फिर भावना उसमें बैठ गई। तो ये भावना ही है जो भगवान को ऊपर से नीचे खींच के लेके आती है।
अगर भावना ही नहीं है, आप सोचो, बोलते हैं ना प्रेम पत्थर को भी पिघला देता है, इसका क्या मतलब है? आप कोई वस्तु अपने सामने रखो और सोचो कि भगवान यहाँ बैठा है, बस वहां पे भगवान नहीं है, वहां पे क्या है? वहां पे क्या है? आपकी भावनाएं है, आपका विश्वास है, आपका दृढ़ संकल्प है कि यहाँ भगवान है और भगवान को वहां होना ही पड़ेगा। वो आएगा ही आएगा, उसको कोई बंधन नहीं बांध सकता। पर कब? जब आपकी भावना वहां बैठ गई, पक्का आपको हो गया कि वो है, वो है, वो है, मेरे पास है। तो ये होता है भक्त, भावना और भगवान का कनेक्शन। ये तीनों एक ही साथ रहते हैं जहाँ रहते हैं। एक जहाँ में से तीनों में से एक निकला तो वो सब निकल जाते हैं। तो इसलिए बाबा से अगर प्रेम है तो विश्वास रखे, भावना रहे अंदर। जहाँ भावनाएं खत्म हो गई वहाँ बाप भी चला जाएगा। बाबा क्यों आए और क्यों बच्चों के पास आ रहे हैं? क्यों आए वहां से? क्योंकि भावना ही नहीं है। और कहाँ आए? जहाँ भावना है। जहां से बाप ने स्थान छोड़ा, भावना खत्म, बाप चले आए। अब जहां कहाँ आएंगे? जहां भावना है। तो आपकी भावना भगवान को नीचे उतार के ही रहेगी, ये संकल्प रखना। और आज आपने बहुत अच्छा किया है। आप सभी खुश हो ना? खुश हो? पक्का संकल्प पूरा हुआ? बस अभी पक्का वायदा है ना? अभी कच्चा पक्का नहीं होना चाहिए। अभी क्या पक्का कि मैं समर्पण। आप भले अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो, आप देखो, आप सभी बच्चे घर परिवार में रहते हो ना, पर आपको समय देना चाहिए किसको? आप सुबह से शाम तक अपने लौकिक परिवार को समय देते हो, हैं? लेकिन बाप के लिए कुछ समय ही नहीं है। अच्छा, कोई बच्चे ऐसे निकलते हैं जो पूरी तरह से सरेंडर, उनका भी पार्ट है, वो भी निकलते हैं, वो तो फिर पूरा ही समर्पण। आप समर्पण हो? हाँ, समर्पण। समर्पण माना, अच्छा समर्पण का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण का अर्थ क्या है? आप बताओ। हाँ, कार्य में समर्पित हो जाना। कार्य में समर्पित हो जाना। समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण का अर्थ है सब अर्पण। सब अर्पण। सब अर्पण कहाँ से? बोलने से नहीं, सब कुछ बाबा आपका है ना, नहीं, यहाँ से समर्पण, यहाँ से पूरी तरह से समर्पण। मैं किसका? बाबा का। सब कुछ किसका? तो संभालने वाला कौन है? तो समर्पण हो गया ना। इसको बोलते हैं सही मायने में समर्पण, सब अर्पण। तो क्या ये समर्पण सबका हुआ है? वो भक्ति मार्ग वाले बच्चों को छोड़ो, अभी आप बच्चों को बताओ। देखा, आवाज नहीं आया। नहीं आया तो मतलब नहीं हुआ। हाँ, हुआ है। मुख की वाणी है या दिल की वाणी है? दिल की वाणी है। बहुत जल्दी मेरा आ जाता है क्योंकि बाप देखते हैं सबको, है ना। समर्पण वाले क्या बोलते हैं? मेरा बाबा मेरे साथ है तो मेरा अकल्याण कभी हो ही नहीं सकता। अगर थोड़ी चीज में भी हिले, बुद्धि इधर उधर गई तो क्या हुआ? क्या हुआ? सब गया। सब। अरे वाह, कि देखो छोटे नन्हे बच्चे को कितनी समझ है। सब गया। वाह वाह, कमाल है, कमाल है। तो समर्पण का अर्थ है सब कुछ, जो जिसका है उसका है। आप जब इस सृष्टि पर पैदा हुए, आए, तो आप क्या लेके आए थे? कुछ नहीं लेके आए। आज तक ये सुनते आए हैं कि कुछ नहीं लेके आए, पर आप लेके आए थे। क्या लेके आए थे? अपने कर्म और विकर्म की दोनों की पोटली साथ में लेके आए। हाथ
हाथ दो क्यों दिए हैं? हाथ दो क्यों दिए हैं? एक में कर्म की पोटली थी, एक में विकर्म की पोटली थी। दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करके आया ना बच्चा, खोल के तो नहीं आया ना, मुट्ठी बंद करके आया। मतलब क्या? एक में कर्मों की पोटली थी और दूसरे हाथ में विकर्मों की भी थी। एक में कर्मों का खाता था, एक में विकर्मों का था। दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके लेके आया है। समझ में आया? वो लेके आया है और कर्म भी का भी भुगतान करेगा और विकर्म का भी करेगा। कर्म का फल भी अच्छे से खाएगा और विकर्म जो किया है वो भी मिलेंगे। तो ये कर्मों की गहन गति है। तो लेके आए हो आप कोई खाली हाथ नहीं आए हो। अगर खाली हाथ आए होते तो खुले लेके आते। अब जब लास्ट का समय आया है तो हाथ खुले होकर के जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब वर्तमान समय में सारे हिसाब किताब यहीं पर ही चुकतू करके जाना है। ठीक है? अब का समय ऐसा है कि यहीं पर चुकतू करके जाना है। तो क्यों मेरा घर, मेरा 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 सबके अंदर लगा रहता है ना, मेरा मेरा। सबका यही आवाज होगा, ये मेरा है, वो मेरा है, मैं इस धर्म का, मैं उस धर्म का, मैं उस जाति का, मैं उस जाति का। अच्छा, किसी ने पासा देखा है? पासा आज के समय में क्या बोलते हैं? लूडो देखा है किसने? लूडो देखी है? लूडो का खेल देखा है? खेला भी है ना? जिसने खेला है वो जरा थोड़ा हाथ दिखाओ। खेला है और देखा जिसने है। अब खेलने वाले तो देखेंगे ना जरूर, तो वो भी उठाओ। हाँ। कभी लूडो के खेल को देखना, उसमें अलग अलग रंग की गोटियां होती है ना, अलग अलग कलर की। खेलने वाले भी अलग अलग होते हैं। जब खेलते हैं तो लाल रंग हरे रंग का दुश्मन बनता है, हरा रंग पीले रंग का होता है। सब एक दूसरे की काटने पे लगे रहते हैं, काटना है, ऐसे ही करते हैं ना। अब खेल खत्म हुआ, सारी गोटियां उठाई और एक डब्बी में डाल दी और डब्बी बंद। अब बताओ लड़ेगी क्या आपस में? उनका कोई दुश्मन है या कोई दोस्त है? नहीं है, वो सब एक ही डब्बी में है। तब तक आप बोल रहे थे ये आपकी गोटी, ये मेरी गोटी, ये मेरा खेल, वो आपका खेल। पर जैसे ही खेल पूरा हुआ, सबको उठाया, समेटा और एक ही डब्बी में डाल दिया। आपको कुछ समझ में आ रहा है हम क्या संदेश दे रहे हैं? ये संसार है, ये संसार का खेल समाप्त होने वाला है। जो हम ये बोलते हैं ये तेरा धर्म, ये मेरा धर्म, ये तेरी जाति और ये मेरी जाति, ये सब गोटियां हैं जो खेल रहे हो। और सबको फिर क्या होगा? बाद में ऐसे इकट्ठा करेंगे और सबको एक ही डब्बी में स्वाहा। अब फिर वहां लड़के दिखाना कि ये मेरा और ये तेरा। सब क्या हुआ? सब क्या हुआ? एक डब्बी में ढक्कन बंद। अब लड़ते रहो, कोई देखने वाला तो है नहीं। जब भगवान भेद नहीं करता और हम तो उसकी संतान है, हम क्यों भेद करें? ये तेरा और ये मेरा क्यों? भगवान को बोलते हैं कि भगवान तो बाप है ना, वो तो प्रेम का सागर है ना। हम सभी बड़े प्यार से बोलते हैं प्रेम का सागर। और सब हम गीत भी गाते हैं, है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये जो गीत गाते हैं, क्या ये गीत की भावना या बोल अपने हृदय में समाये हुए हैं? अच्छा, भाई भाई क्यों है? हिंदू तो अलग है, मुस्लिम भी अलग है, सिख भी अलग है, ईसाई भी अलग है। ऐसा कौन सा रिश्ता हुआ जो उन सबको भाई भाई का टाइटल मिला? बताओ, किसके अंदर ये ज्ञान है? आपको पता है? और सब बताओ, ऐसा कौन सा रिश्ता था उनका जो आपस में भाई भाई का आवाज दिया? बताएंगे क्या रिश्ता था उनका? क्या रिश्ता था? उनका रिश्ता था आत्मा का। उन सब का रिश्ता था कि जहां से आप आए हो वहां से मैं भी आया हूँ। जिस घर से आप आए हो उस घर से मैं भी आया हूँ। और जिस घर को आप जाओगे उस घर को मैं भी जाऊंगा।
तो हम आपस में कौन हो गए? भाई भाई। ये रिश्ता कमाल की बात है ना। जब सब ठीक है तो तेरा और मेरा आता है। मानो कहीं पर सुनामी आ गई, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, भूखे मर रहे हो, और जब भोजन दिखा तो क्या हम पूछेंगे कि किसने बनाया है या किसके हाथ का है? पूछते हैं? नहीं पूछते। या कौन सी जाति का है? उस समय क्या समझ में आता है? अब जान बचानी है, बस अभी जान बचानी है। उस समय भेद नहीं आता, उस समय कुछ दिखता ही नहीं। अच्छा, कोई भी गांव में कोई भी ऐसी परीक्षा या कुछ ऐसी पेपर आए तो सब आपस में मिल जाते हैं, सब प्रेम से रहते हैं। और थोड़ा कुछ होता है अंदर में, तेरा और मेरे का संबंध जुड़ जाता है। ये तेरा मेरा किस लिए? सब कुछ किसका किसका है? सब कुछ भगवान का है। तो जब जाना एक जगह को है, जब जाना एक स्थान पर है, तो क्यों हम लड़े कि वो तेरा और वो मेरा? क्यों ये भेद पाले कि वो मेरा और वो आपका? तो हम प्रेम से रह सकते हैं ना? रह सकते हैं ना? रह सकते हैं? पक्का? देखते हैं। तो आज यहाँ पर भगवान का यही संदेश है। वैसे तो सभी प्रेम से रहते हैं और सभी को यही संदेश है कि आप सभी प्रेम से रहो, प्यार से रहो। प्यार से बड़ी ताकत कोई नहीं है, प्यार से बड़ी सब्जेक्ट कोई नहीं है। और आप कुछ भी, जैसे हम भगवान से प्यार करते हैं तो तुरंत वो हाजिर हो जाता है, ऐसे ही आपके अंदर में बाप के प्रति अति प्रेम होना चाहिए। ठीक है? आज बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी मिली। बाबा आया, सबका कल्याण हुआ। जब भी दिल होवे कि आज मैं थोड़ा दुखी हूँ या कुछ ऐसे लगे, तो बस बैठ करके ओम करते रहो। ये जो ओम शब्द तो नहीं है, क्योंकि शब्द तो आपस में मिल के बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? एक शब्द उधर से उठाया, एक उधर से उठाया, तब एक अक्षर बनता है। पर ओम को हम क्या कहेंगे? ओम एक ऐसी गूंज है या ऐसी ध्वनि है या ऐसा एक सबसे पहला शब्द कहो या अक्षर कहो, कुछ भी कहो, जो कि सृष्टि में सबसे पहले जो ध्वनि उठी है वो ओम की उठी है। तो आपको अगर इतनी भावना है और इतनी ही भावना से आप बच्चे ओम करेंगे तो आपकी कैसी भी परीक्षा या कैसी भी समस्या या कुछ भी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से हर तरह से स्वस्थ हो जाएंगे और खुश रहेंगे। सबसे पहली बात तो अपन बच्चों को बोलते हैं कि आप बच्चे सबको संदेश देते हो ना, ओम करो ओम करो, तो आपको कहते हैं पहले खुद करने का, पहले खुद करना है। फर्स्ट मैं और बाद में आप। ऐसा नहीं है कि मैं सबको तो सुनाऊं पर मैं खुद करूं ही नहीं। सबको तो बताऊं कि हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छी दवाई है, और खुद लो ही नहीं। तो हम कैसे किसी को फायदा बताएंगे कि उसका ये फायदा और उसका ये फायदा है? ठीक है ना? जब भी सेवा पे निकलते हो तो 10 मिनट ओम का उच्चारण करके निकले। और कोई भी बच्चे जब भी अपने कार्य व्यवहार पे निकलते हैं तो 5 मिनट ओम का उच्चारण करके जरूर निकले, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता ना, तो इसलिए उनको 5 मिनट दिया है। आप बच्चों के पास ये मत कहना समय नहीं है, हाँ
जो बोलते हैं ना समय नहीं है, समय नहीं है, तो भगवान भी बड़ा गौर से सुनता है, अच्छा इसके पास समय नहीं है, चलो थोड़ा ऊपर की यात्रा करा देता हूँ इसके पास समय ही समय हो जाएगा। तो फिर वहाँ ऊपर की यात्रा तो हो जाएगी, पर क्या होगा, हाँ, नीचे का कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर हम बारी बारी भगवान को कहेंगे ना मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, तो बड़ा गौर से सुनता है वो, तो बहुत फुल समय दे देगा। हाँ, अगर हम बाबा को याद करने के लिए कहें समय नहीं है ना, जिसने आपको पूरे 24 घंटे दिए हैं उसके लिए सिर्फ 1 घंटा भी नहीं है, तो फिर बाबा क्या कहेगा? हाँ, क्या कहेगा? सोच के देखो। बाबा कहेगा ठीक है मैं आपको और अच्छे से समय देता हूँ, फिर वतन में बैठ करके याद करना है समझदार है, देखो कितने अच्छे छोटे बच्चे समझदार हैं। अच्छा बच्चों, आप सदा खुश रहो, इस स्थान पर और इसके चारों तरफ स्वयं परमपिता परमात्मा का हाथ रहे और उसके ओरे के नीचे आप सब रहो, पर ध्यान रहे जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है, और जहाँ पाप है वहाँ पाप नहीं है। इस पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि बाप और पाप दोनों एक स्थान पर कभी नहीं रह सकते। पाप का विनाश तो जरूर होता ही है। भले बाबा कहेगा कि मैं सदा आपके साथ हूँ, पर कब तक? पर कब तक? जब तक आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। और जब आत्मा और परमात्मा का संबंध जुड़ता है तो वहाँ पाप का तो काम ही नहीं होता, क्योंकि उनके दिल में कौन बैठा है? बाप बैठा है। ठीक है, सदा खुश रहो, हंसते रहो और गुनगुनाते रहो, नाचते रहो। मेरा बाबा आ गया, मेरी गली में, मेरे शहर में, मेरे गांव में, मेरे घर में और मेरे दिल में आ गया। मेरा बाबा आ गया, बस ये धुन अंदर में लगी रहे, मेरा बाबा आ गया। वाह वाह, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। सबका स्वास्थ्य ठीक है? नहीं है तो हो जाएगा, ठीक है ना? नहीं है तो हो जाएगा, और हो जाएगा। अच्छा, बच्चे सोचते हैं, बाबा को बोलते, बाबा आप ना मुझे ठीक करके देखो तो मैं कितनी सेवा करता हूँ। तो बाबा ने क्या कहा? आप सेवा करो तब बाप ठीक करेगा, है ना? तो यही है ना, पहले आप दवाई लो, उसके बाद उसका असर देखना है। ठीक है बच्चों, सदा खुश रहो और बाप सदा साथ है, साथ रहेंगे। आज बाबा ने एक विशेष बात बोल के गए हैं, किसको याद है? अगले कल्प मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? हमें भी नहीं मालूम। बाबा ने कुछ बोला है, उस पर ध्यान देना। इसका मतलब है समय बहुत कम है, इसलिए अपनी बुद्धि का ताला खोले सब, क्योंकि बाप के शब्दों को अन्यथा कभी मत लेना, बाप के शब्दों को व्यर्थ कभी मत लेना। उनके हर बोल में वो छुपा है जो आप कभी देख भी नहीं सकते। तो बाप अगर बारी घड़ी घड़ी बीच में एक छोटा सा पॉइंट छोड़ के जाते हैं तो विचार करो कि उन्होंने ऐसा क्या क्या कहा है कि अगले कल्प मिलेंगे। हाँ, अच्छा, हम भी चलते हैं, फिर मिलेंगे। तो क्या बनना है? क्या बनना है? राजा बनना है। तो राजा बनना है तो राजा जैसे क्या चाहिए? राजा जैसे गुण। इस फूल में क्या क्या गुण है बताओ? फूल के गुण बताओ। हाँ, फूल के गुण बताओ। आपके पास बाजा है ना? आप बताओ। सुंदर है और खुशबूदार है, और खुशबू देता है, और हाँ, विशेष गुण है इनके अंदर कि कांटों में रहता है पर फिर भी खिला हुआ रहता है। हाँ, यही है ना, कांटों में रहकर खिला हुआ रहता है,
अब कोई ये नहीं कह सकता कि हम गृहस्थी में रह के भगवान को याद नहीं कर सकते। हाँ, बोल सकते हैं ऐसा? इस फूल में इतनी अकल है, चारों तरफ कांटे हैं पर ये खिलना नहीं बंद हुआ। कमल क्या होता है? कमल क्या होता है? कीचड़ में होता है, पर कीचड़ की एक बूंद अपने तक छूने नहीं देता। और हम कहते हैं गृहस्थी में फंसे हैं, कैसे भगवान को याद करें? हाँ, कैसे करें? इस फूल के अंदर एक गुण है, जब भी आप उसको देखोगे, देखते ही आप देखो, कहीं भी जा रहे हो, आपने बड़े सुंदर गुलाब खिले हुए देखे, आपके चेहरे पे आप ही मुस्कान आ जाएगी। जैसे ही मुस्कान आई, आप दौड़ के फूल के पास जाओगे। इस फूल के अंदर आकर्षण है। क्या है? आकर्षण। इतना आकर्षण है कि आपकी आंखों ने जैसे ही देखा, तुरंत आपके कदम चलने लगे, दौड़ने लगे, और फूल को देखते ही आपके चेहरे की जो मुस्कान है वो आप ही खिलने लगी। फूल मुआफिक। तो ये तो बोलता भी नहीं है, इसका तो मुख भी नहीं है, फिर भी अपना कर्म इतने अच्छे से कर रहा है। आप बच्चे तो चलते फिरते हो, बोलते हो, देखते हो, अपनी भावनाएं बताते हो, पर फिर भी अपने गुणों का प्रदर्शन नहीं करते, फिर भी धारण नहीं करते। तो आपसे समझदार कौन हुआ? कौन हुआ? फूल हुआ, फूलों का राजा। तो क्या बनना है आपको? राजा बनना है। अगरबत्ती क्या करती है? आपकी बनाई हुई रचना है ना। अगरबत्ती आपकी बनाई हुई रचना है ना, वो क्या करती है? चाहे उसको कितनी भी गंदगी में रखो, पर क्या करेगी? वो खुशबू ही देगी। उसका गुण है, उसका गुण है खुशबू देना। फूल का गुण है खुशबू देना। हमारा गुण क्या है? हमारा गुण क्या है? एक दूसरे को दुख देना नहीं, एक दूसरे को खुशी देना। तो अपने गुणों को देखो। अच्छा, रात्रि हो गई है ना, सुबह उजाला भी होगा, सूर्य भी निकलेगा, है ना, लेकिन सत्युगी सूर्य में और इस सूर्य में दिन रात का फर्क होगा, है ना। ये तो गर्मी देता है ना, गर्मी देता है ना, सत्युग का सूर्य गर्मी नहीं देगा। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे, हम चलते हैं। हाँ, वो बैठे हैं उधर, वहाँ उनसे जानकारी लेना है, ठीक है। अच्छा, ये स्थान बड़ा अच्छा है, बड़ी खुशी मिली यहाँ आकर, बड़ा आनंद आया आपकी यात्रा देखकर, और नशा चढ़ा आपकी लगन देखकर। ये लगन, ये खुशी सदा बनी रहे। हम चलते हैं, फिर मिलेंगे, ठीक है। चलो, बड़ा अच्छा सा गीत बजाओ। हाँ, बजाओ। नाचो, उठ के नाचो।
ऐसे ही खुश रहो, खुशी जैसी गम जैसा। सतयुग में किस किस को चल रहे हैं? बाबा भी ले चलो। तो ये जो खुशी है ना, ये जो चेहरे पे खुशी है ना, इसको कभी नहीं जाने देना, है ना। टेंशन किस बात की है? किस चीज को है? आपको टेंशन है? क्यों? पर क्यों टेंशन है? नहीं है ना। बाबा साथ है तो कोई आप टेंशन आपको नहीं लगनी चाहिए, आप टेंशन को लग जाओ तो टेंशन भाग जाएगी, है ना। आप भागते हो तो टेंशन पीछे भागती है, आप टेंशन के पीछे भागो तो टेंशन छोड़ के भाग जाएगी। तो नो टेंशन, कुछ नहीं, जाने वाला कुछ नहीं है, बस खुश रहो। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ओ मेरा बाबा, प्यारा बाबा, अच्छा बाबा, सच्चा बाबा आ गया, आ गया। अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं। ओ पर ज़्यादा जैसे मिलन हो रहा है, आप बच्चे समय का इशारा जरूर समझना। आप बस चलते फिरते, आपको कुछ नहीं करना है, बैठ के 4 घंटा बैठने की जरूरत नहीं है, आप चलते रहो। किसी को संदेश दे रहे हो, दिल में बाबा है, वही पुण्य जमा हो गया, वही भाग्य जमा हो गया। एक आत्मा का 2 आत्मा का कल्याण हुआ तो आपका जमा हो गया। ठीक है? अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं। दिल कुर्बान है।